हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूँ जीनियस स्टडी अड्डा पर। यहाँ पर आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बिहार जीके फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये बिहार जीके का जो सेशन है, जिसमें मैं आपको 38 के 38 जिले पढ़ाने वाला हूँ बिहार के फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, तो आप इस सेशन को ज्वाइन करके आप बिहार में होने वाले जैसे 67th बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस के एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर देखिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जीनियस स्टडी अड्डा। यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो नेशनल और बिहार दोनों का रहेगा, जो आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी पर के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ बिहार पीएससी के लिए। बीपीएससी कैटेगरी में मैं आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, तो आप सभी लोग अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रंजीत राजपूत। यहाँ पर प्रतिदिन शाम को क्लासेस होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के लिए स्पेशल अभी जीके पढ़ा रहा हूँ। बिहार जी का क्लास में ले रहा हूँ 2 बजे, कितने बजे, 2 PM पर, जिसमें मैं बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स एंड देन पॉलिटी। तो इस तरीके से आप अनअकैडमी पर भी आकर हमसे बिहार जीके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7 PM पर रात में, यानी शाम को 7 PM पर हम लोग करंट अफेयर्स पर बात करते हैं, नेशनल और बिहार के, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि भैया बिहार में प्रमंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस एग्जाम से या इस टॉपिक से आपके निकलते हैं आपके बिहार पीएससी में और वेरियस एग्जाम्स में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बिहार में प्रमंडल कितने हैं, कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडल की संख्या कितनी है बिहार में? सर 9 है। कितनी है? 9 है। और जिलों की संख्या कितनी है? सर जिलों की संख्या आपकी 38 है। कितनी है? 38 जिले हैं। तो सर अब क्वेश्चन ये आता है, देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्रमंडल किस राज्य से टच करता है, ठीक है, कौन सा प्रमंडल किस राज्य से टच करता है, या कौन सा जिला किस राज्य से टच करता है, या ये पूछ सकते हैं कि कितने प्रमंडल नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, या कितने जिले जो है नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, या किसी अदर स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए मैपिंग का याद होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर मैपिंग याद नहीं है तो वहां थोड़ा सा लॉस होता है, और ये लॉस हमें 1 या 2 नंबर पीछे ले जाता है, जो हमें कई हजारों बच्चों से पीछे ले जाता है। आज इसी सेशन में हम पूरे 38 के 38 जिलों को विथ प्रमंडल्स के, भाई कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है, कौन सी चीज किससे स्पर्श करती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चलिए प्रारंभ करते हैं हम पहला क्लास। आपका अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये क्लास। नाउ सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार चारों ओर से किससे कनेक्ट है। तो देखिए नॉर्थ साइड आपका नेपाल लगा है, सभी को मालूम है। आपका पश्चिम साइड आपका क्या लगा? उत्तर प्रदेश लगा है। आपका पूर्व साइड देखेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल टच होता है। क्या होता है? वेस्ट बंगाल टच होता है। एंड साउथ साइड आपका झारखंड टच होता है। क्या टच होता है? झारखंड टच होता है। अब मैं आप लोगों को प्रमंडल्स पढ़ाऊंगा कि भाई प्रमंडल कितने हैं और क्या है। देखो प्रमंडल्स का मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी बना के रखा है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रंजीत राजपूत सर पर मिलेगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा अंतिम रूप से। उसका लिंक मैं कमेंट सेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के में, ठीक है। वहां पर इन क्लासेस का पीडीएफ आपका पहुंच जाया करेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात की जाएगी किसके ऊपर? हम चलो नेपाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि नेपाल से कितने प्रमंडल। हम पहले बात करेंगे सर प्रमंडल कितने हैं। तो देखिए प्रमंडल से मैं आपको बता देता हूँ कितने हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर से जो लिखे हैं प्रमंडल है, जैसे तिरहुत प्रमंडल हुआ, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध, पूर्णिया, दरभंगा, कोशी, सारण और भागलपुर, ये 9 प्रमंडल हैं। अब इनमें जिले कौन कौन से आते हैं? अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर इन 9 प्रमंडल में से नेपाल की सीमा को कितने प्रमंडल टच करते हैं? ये भी तो पूछा जा सकता है सर, आखिर इन 9 प्रमंडल में से कितने प्रमंडल है जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने प्रमंडल है जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। देखो मैं आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में नेपाल की स्थिति को जो है बिहार की स्थिति को बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा इंडिया।
आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप है, और जिसमें यहाँ पर आप देखें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, देखिए। और जरा हम जूम करते हैं, क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए। तो जूम करके आपको मिलेगा क्या, थोड़ा सा हमारा आपका जो है बिहार आपके पास में आ जाएगा। ये रहा हमारा बिहार, ये प्यारा बिहार हमारा यहाँ पर है। तो देखिए बिहार के चारों ओर क्या है, देखते हैं हम जरा। बिहार के चारों ओर देखिए इस साइड का लगा, देखिए काठमांडू है यानी नेपाल की कैपिटल है, यहाँ नेपाल है। नॉर्थ साइड आपका क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है सर, नेपाल पड़ता है, याद रखिएगा। एंड सर इस साइड क्या मिलता है, वेस्ट साइड, वेस्ट साइड मिलता है सर, देखो लखनऊ, ये है लखनऊ, कैपिटल है यूपी की। तो यहाँ पर क्या है, यूपी आपका पड़ता है, क्या पड़ता है, यूपी, यानी पश्चिम की साइड यूपी है। बिहार के दक्षिण में क्या है, देखिए ये रांची कैपिटल है झारखंड की, तो ये झारखंड आपका यहाँ पड़ता है। और पूर्व साइड यानी ईस्ट साइड क्या है, देखिए ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ये वाला, ये एरिया जो देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल होता है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की सीमा किससे टच हो रही है सर, बिहार से, तो ईस्ट साइड क्या लगा होगा, वेस्ट बंगाल लगा होगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा सर कि कौन सी चारों ओर, बिहार के चारों ओर क्या क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने वापस मैप पर, तो मैप पर देखते हैं क्या आएगा। देखिए ये रहा आपका मैप, जिसमें आपने देखा यहाँ पर क्या कि भाई यहाँ पर नेपाल से कौन कौन सी सीमा टच होती है। तो देखो एक प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल, क्या है, तिरहुत प्रमंडल। अब तिरहुत प्रमंडल में सर कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो पश्चिमी चंपारण आपका आता है, पूर्वी चंपारण आता है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और क्या आता है, वैशाली। यानी सर तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आ रहे हैं सर, तिरहुत प्रमंडल में सर 6 जिले आ रहे हैं। कौन कौन सा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सर ये भी पूछा जा सकता है तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर क्या है, तो सर हेडक्वार्टर क्या है आपका, मुजफ्फरपुर, क्या है सर, मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, यहाँ से नेपाल की सीमा स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर पूरा आपका कहाँ तक गया है सर, ये से एरिया तक आपका पूरा ऊपर ऊपर की साइड में नेपाल लगा हुआ है, कहाँ लगा, नेपाल। तो आप ये कह सकते हो सर कि तिरहुत प्रमंडल आपका टच होता है, बिल्कुल सर तिरहुत प्रमंडल आपका इससे टच होता है। क्या होता है, तिरहुत प्रमंडल इससे टच होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। एंड सर तिरहुत प्रमंडल के कितने जिले हैं जो इससे टच होते हैं सर, तो देखो सर तिरहुत प्रमंडल के कितने जिले आ रहे हैं, आप बताएंगे जरा। सर तिरहुत प्रमंडल के आपके 3 जिले हो रहे हैं, कौन कौन सा सर, एक तो ये वाला है, एक ये है और एक ये है, यानी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी। यानी तिरहुत प्रमंडल के 3 जिले किससे टच हो रहे हैं सर, नेपाल से टच हो रहे हैं, किससे, नेपाल से टच हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड एंड अगला देखिए सर, दूसरा है आपका दरभंगा प्रमंडल, क्या है, दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल का देखो दूसरा प्रमंडल कौन सा है, दरभंगा। दरभंगा में कितने जिले आते हैं सर, 3 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं सर, 3 जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से आते हैं सर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसका हेडक्वार्टर क्या है सर, दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा ही है, क्या है, दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा ही है, क्लियर, याद रखिएगा। तो सर दरभंगा से कौन सा जिला टच होता है, दरभंगा का कौन सा जिला है सर जो आपका टच होता है किससे, सर वो होता है आपका, देखा जाएगा नेपाल से। तो सर ये वाला मधुबनी वाला एरिया है जो आपका टच होता है किससे, इससे, ठीक है। तो इसका मधुबनी आपका टच होता है, याद रखिएगा, क्लियर। अब थर्ड जो प्रमंडल है वो है कोशी प्रमंडल, क्या है, कोशी प्रमंडल। कोशी प्रमंडल में कितने जिले आते हैं सर, 3 जिले आते हैं, कितने जिले हैं, 3 जिले, कौन कौन से हैं सर, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये सहरसा होता है, इसको कोशी नाम दिया गया। इसका हेडक्वार्टर भी क्या है, सहरसा, इसका हेडक्वार्टर क्या है सर, सहरसा इसका हेडक्वार्टर है, सहरसा इसका हेडक्वार्टर है। शहर अब कोशी प्रमंडल का कौन सा जिला है जो इससे टच होता है सर, इससे टच होता है सुपौल, क्या टच होता है सर, सुपौल इससे टच होता है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें बताइए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर, फोर्थ कौन सा है सर, फोर्थ आपका एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यह है फोर्थ पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा है, पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है, याद रखिए कौन सा प्रमंडल है सर, पूर्णिया प्रमंडल है जो आपका टच होता है। सर पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं सर, 4 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं सर, 4 जिले आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने जिले आते हैं सर, 4 जिले आते हैं, कौन कौन सा सर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया,
कटिहार। कितने जिले हैं? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 4 जिले आते हैं सर किसमें? सर पूर्णिया प्रमंडल में। सर पूर्णिया प्रमंडल के कितने जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं? अच्छा, हेडक्वार्टर क्या है ये भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछते हैं हमेशा। तो सर हेडक्वार्टर इसका पूर्णिया ही है। क्या है? पूर्णिया। सर आप ये बताइए कि पूर्णिया प्रमंडल के कितने जिले हैं जो आपका नेपाल को टच करते हैं? सर तो 2 जिले हैं। कौन कौन सा? अररिया और किशनगंज। क्या हो जाएगा? अररिया और किशनगंज। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें बताइए? कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया? सर ये समझ आया कि नेपाल से कितने जिले टच कर रहे हैं, कितने क्या हैं, ये सारी चीजें। तो देखो एक स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं आपका, यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर आपसे ये पूछा जाए क्या सर कि नेपाल से कितने जिले, जैसे नेपाल की बात करें, नेपाल से कितने प्रमंडल टच होते हैं तो क्या आंसर होगा जरा बताइए? सर एक हो जाएगा तिरहुत, तिरहुत, सर दरभंगा, दरभंगा, कोशी, कोशी, और आपका पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। तो सर 4 प्रमंडल हो गए जो आपके टच होते हैं। कितने हो गए? 4 प्रमंडल। सर कितने जिले टच होते हैं? कितने जिले टच होते हैं? सो सर तिरहुत प्रमंडल के 3 जिले कौन कौन से हैं सर? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी। याद रखिएगा कौन सा? तिरहुत प्रमंडल का वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी। दरभंगा का कौन सा है सर? एक जिला है। कौन सा? सर मधुबनी। कौन सा है? मधुबनी। कोशी का सर एक जिला है। कितना है? एक जिला है। कौन सा? सुपौल। कौन सा है? सुपौल। पूर्णिया का सर पूर्णिया के 2 जिले हैं। कौन कौन से? अररिया एंड किशनगंज। कौन से? अररिया किशनगंज। तो कितने जिले हो गए? 3, 4, 5, 5 और 2 7। तो 7 जिले आपके नेपाल से टच करते हैं। किसके? बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। तो यहां समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए मैं आपको ये पूरा जो मैपिंग है बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस रहेंगे। आज इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा आपका क्या सर? इस सेशन में पढ़ा मैंने आप लोगों का नेपाल वाला एरिया। क्या पढ़ाया? नेपाल से बिहार के कितने प्रमंडल और कितने जिले टच करते हैं। यहाँ पर यह भी बताया कि किस प्रमंडल का कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श करता है, ये भी बात होनी चाहिए। और ये भी बताया कि सर तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, दरभंगा में कितने जिले आते हैं, कोशी में कितने, पूर्णिया में कितने। तिरहुत में टोटल 6 जिले आते हैं, दरभंगा में टोटल 3 जिले हैं, कोशी में भी 3 जिले हैं, पूर्णिया में 4 जिले आते हैं। अब इन जिलों में से कौन सा जिला आपका नेपाल को टच करता है? तो यहाँ पर अगर क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा ये सेशन। और अगले वीडियो में हम लोग यूपी को फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद में झारखंड को, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल को। तो यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से वीडियोस रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस, ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर सकें। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकें। और हाँ, आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कीजिए। अनअकैडमी पर रंजीत राजपूत बीपीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करें एंड ज्वाइन अनअकैडमी एंड अपनी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।